लिखें एग्जांपल। आपको इधर स्टैंडर्ड दे रखा है और एक्चुअल दे रखा है। स्किल्ड एम्प्लॉय, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय और अनस्किल्ड एम्प्लॉय। तीन एम्प्लॉयज आपको दे रखे हैं, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और अनस्किल्ड। देखिएगा, जो स्किल्ड एम्प्लॉय हैं ये काम करेंगे 10 आवर्स, सेमी स्किल्ड जो हैं वो काम करेंगे 5 आवर्स और अनस्किल्ड काम करेंगे 5 आवर्स। इनको 10 रुपए की रेट, इनको 8 रुपए की रेट, इनको 6 रुपए की रेट। खर्चा आ गया 100 रुपए, 40 रुपए और 30 रुपए। और आउटपुट बना आपका 1 यूनिट। ये आपका स्टैंडर्ड था जो मैनेजमेंट ने बताया था कि ऐसा होना चाहिए। आइए एक्चुअल में जो स्किल्ड एम्प्लॉय थे 400 आवर्स काम किया है, इन्होंने 300 आवर्स काम किया है और इन्होंने 100 आवर्स काम किया है। यानी टोटल 800 आवर्स काम हुआ है। स्किल्ड एम्प्लॉय को 12 रुपए, इनको 10 रुपए और इनको 5 रुपए। 4800, 3000 और 500। कितना आ गया ये? 4800 प्लस 3500, 8300 की आपकी एक्चुअल कॉस्ट लगी है। और आउटपुट आपको दे रखा है 5 यूनिट्स या 50 यूनिट्स ले लो, आउटपुट 50 यूनिट्स ले लो आप। कैलकुलेट एलसीवी, एलआरवी, एलईवी एंड एलएमवी। आपको लेबर के ये सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो बस एक लाइन ऊपर स्क्रॉल अप करना। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ एलसीवी।
यानी लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारा सबसे पहले आएगा। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। 170 रुपए लगते हैं एक यूनिट के, तो 50 यूनिट के कितने लगेंगे? $8500 लगना चाहिए था, और माइनस टीएसी, तो 8500 लगना चाहिए था और लगा कितना? 8300। तो ये आपके पास आ गया 200 फेवरेबल। 200 फेवरेबल। ये आपके पास आ गया 200 फेवरेबल। एलआरवी, लेबर रेट वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन रेट यानी एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच। स्किल्ड के लिए निकालेंगे, तो स्किल्ड की स्टैंडर्ड रेट 10 रुपए थी, एक्चुअल रेट 12 रुपए, और मल्टीप्लाई बाय 400 आवर्स। ये आ गया आपके पास 800 एडवर्स। फिर स्किल्ड के बाद थे आपके पास सेमी स्किल्ड। अरे इसमें तो अलग अलग निकलेगा ना। तो अलग अलग ही तो निकाल रहा हूं। सेमी स्किल्ड 8 रुपए की स्टैंडर्ड रेट माइनस 10 रुपए की एक्चुअल रेट और मल्टीप्लाई बाय 300 आवर्स, तो कितना आ गया? 600 एडवर्स। अनस्किल्ड 6 माइनस 5 इंटू 100 फेवरेबल। ये लीजिए 1300 एडवर्स आपके पास एलआरवी आ गया। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। आपका जो एस एच है वो किस पर बेस्ड होता है? एस एच जो है वो हमारा आउटपुट पर बेस्ड होता है। तो लीजिए स्किल्ड, स्किल्ड के 10 आवर्स थे एक यूनिट के लिए, स्किल्ड के 10 आवर्स थे एक यूनिट के लिए, तो 50 यूनिट के आवर्स कितने होने चाहिए? 500। सेमी स्किल्ड 5 आवर्स 1 यूनिट के लिए, तो यहां होने चाहिए 250 आवर्स। ये लीजिए, ये हमारे पास एसएच की कैलकुलेशन हो गई। अब वेरिएंसेस निकाल देंगे। स्किल्ड, स्किल्ड के एसएच हैं 500 माइनस आपके एएच कितने थे स्किल्ड के? 400 और 10 रुपए की रेट, तो ये आ गया आपका 1000 फेवरेबल।
सेमी स्किल्ड के एसएच थे 250 और एक्चुअल 300 थे आपके, और रेट है 8 रुपीज। ये आपके पास आ गया 250 माइनस 300 इंटू 8, 400 एडवांस। सर सेम ही है, मतलब मटेरियल में मटेरियल का नाम आता था, इसमें स्किल्ड सेमी बस स्किल्ड और ये बिल्कुल सेम चल रहा है बस। सर हाँ जी, सर एक बार ये बता दूं कि इसमें अपन एसआर से क्यों मल्टीप्लाई करते थे? सेम वहां एफिशिएंट। पे तो यही करते थे ना भाई। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो प्रोडक्शन मैनेजर की होती है। हाँ अगर एआर ले लोगे उससे, तो एआर और एसआर का गैप तो ऑलरेडी आप पर्सनल डिपार्टमेंट के मैनेजर से ले चुके हो, हाँ तो जब मैंने उससे अब आप एसआर के ऊपर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो केवल आर्स के वेरिएशन के लिए लायबल है। सर पर्सनली वो देगा ना, वेजेस देगा ना लेबर को ही? क्या? जो वेजेस देंगे ना उसको, वर्कर्स को, वो पर्सनल डिपार्टमेंट ही देगा ना? हाँ जी। ठीक है सर। इनटू रेट कितनी है आपकी? 6 रुपए। ये हो गया आपका 250 माइनस 100 इंटू 6, 900 रुपए। ये आपके पास आ गया 1500 फेवरेबल। लेबर मिक्स वेरिएंस RSH माइनस AH इंटू SR। ऑन इनपुट आर्स। RSH जो हम लेंगे वो किस पर बेस्ड होगा? इनपुट आर्स पर बेस्ड होगा। यानी इनपुट आर्स का मतलब हो गया जो रेशो चल रहा था उस पर। इनपुट आर्स का मतलब है रेशो। स्किल्ड का रेशो चल रहा था 10/20 का। यानी अगर टोटल 20 आवर्स काम होना था तो उसमें से 10 आवर्स इनको वर्क करना था। तो टोटल काम अगर हुआ इंटू 800, तो इसका मतलब इनका काम कितना बनता था? 400 आवर्स का होना चाहिए था। सेमी स्किल्ड पर जाइए। 5/20 इंटू 800, या गया 200। और अनस्किल्ड पर भी 5/20 इंटू 800, तो यह आ जाएगा 200 आपका। तो मतलब 10 घंटे काम कर रहे हैं टोटल 20 में से, तो 800 में इनका क्या रेशियो है ना? बिल्कुल। अब स्किल्ड का निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो RSH कितना आया? 400 माइनस इनका AH भी 400 है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो वेरिएंस आया ही नहीं। 400 ही काम करना था, इन्होंने 400 ही किया। सेमी स्किल्ड 200 आवर्स थे, जबकि इन्होंने एक्चुअली में 300 आवर्स काम किया, और मल्टीप्लाई बाय 8। ये कितना आ गया? 800 एडवांस। अनस्किल्ड 200 माइनस 100 इंटू 6,
600 फेवरेबल। ये लीजिए आपके पास 200 एडवर्स आ गया। बताइए, क्लियर है? हाँ सर। चलें आगे, नेक्स्ट। सर उसके बाद लास्ट आंसर दिखा देना, फोर्थ का, 200 फेवरेबल एडवर्ड। 200 ठीक है। एडवर्स। चलें आगे, हाँ नेक्स्ट। सर। आइए, देखिएगा अब आपको क्या दिया हुआ है। पर्टिकुलर स्किल्ड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। अनस्किल्ड स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन गैंग अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। आपके गैंग में इतने इतने वर्कर्स होने चाहिए थे। एक्चुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड। अब आपने जो वर्कर लगाए 28, 18 और 4, स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। देन एक्चुअल वेज रेट पर आवर 4, 3 और 2। ड्यूरिंग 40 आवर्स वीक gang produced 1800 standard hours of work।
कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस। ये लीजिए। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये में है कि गैंग ने जो प्रोड्यूस किया वो स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क यानी 1800 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क किया है। चलिए पहला काम तो आप क्या करेंगे, अपन टेबल बनाते हैं कि स्टैंडर्ड में क्या था और एक्चुअल में क्या था, फिर हम उसके हिसाब से अपने वेरिएंसेस पर बात करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड में अगर मैं सबसे पहले स्किल्ड की बात करूं तो देखिएगा, स्किल्ड में अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट 32 वर्कर थे, हर वर्कर 40 घंटे काम करेगा। 32 इंटू 40 तो टोटल 1280 आवर्स काम होना चाहिए। 3 रुपए की इनकी वेजेस हैं, तो यानी इनको वेजेस दोगे 3840। फिर स्किल्ड के बाद आपके पास है सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड के 12 वर्कर, हर वर्कर के 40 आवर्स, तो टोटल काम होगा 480 आवर्स का। 2 रुपए की इनकी वेजेस है, तो टोटल 960 की इनकी वेजेस बनी। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड में 6 वर्कर इंटू 40, टोटल 240 आवर्स काम होगा। इनकी रेट है 1 रुपए, तो 240 आ गया। 3840 प्लस 960 प्लस 240, 1280 प्लस 480 प्लस 240, टोटल 2000 आवर्स काम हुआ है। तो इसका मतलब आपका जो आउटपुट आएगा वो 2000 आवर्स ऑफ वर्क हो गया। इस बार आउटपुट थोड़ा सा अलग टर्म्स में है। वो ये बोलना चाह रहा है, हम ये नहीं बता रहे कि आउटपुट इन यूनिट्स कितना है। इस बार आउटपुट जो है वो आवर्स की टर्म्स में है। यानी मैनेजमेंट ने सोचा था कि जब आप 2000 आवर्स काम करोगे तो 2000 आवर्स के वर्क का आउटपुट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ध्यान से समझना। 28 वर्कर इंटू 40 घंटे, तो 28 इंटू 40, वर्कर्स 1120। रेट 4 रुपए है, 4480। सेमी स्किल्ड में आइए, 18 इंटू 40, 720 आवर्स, 720 आवर्स और रेट है 3 रुपए। 720 इंटू 3 आ गया 2160। 4 इंटू 40 यानी 160 आवर्स, और 160 के बाद रेट है 2। 480 प्लस 2160 प्लस 320, काम किया 1120 प्लस 720 प्लस 160। काम इन्होंने भी 2000 आवर्स किया है, लेकिन आउटपुट आपको दे रखा है
केवल 1800 सर 200 ऑफ वर्क। आइडल टाइम। कोई आइडल टाइम नहीं है। कहाँ लिखा आइडल टाइम है? 2000 आवर्स का आ रहा है ना। 2000 आवर्स में 2000 आवर्स का काम करना था, लेकिन 2000 में आपने 1800 का काम किया। आइडल टाइम तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि कोई पावर कट रहा या क्या रहा, तभी तो एफिशिएंसी चेंज हुई उनकी। मतलब मैनेजमेंट मानता था कि 100% एफिशिएंसी पर काम करेंगे तो 2000 आवर्स के बदले में 2000 आवर्स का काम हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में जब आपने वर्कर से काम करवाना चालू किया तो काम तो उन्होंने 2000 आवर्स ही किया, लेकिन आउटपुट जो बनाया वो उतना बनाया जो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 1800 आवर्स का हो जाना, 1800 आवर्स में बन जाना चाहिए था। कितना बताया मुझे नहीं पता, बस उसने मुझे जो डेटा दिया इस बार आउटपुट के डेटा को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बोलता, मान लो 2000 आवर्स में 50 यूनिट बनती हैं, ठीक है। आउटपुट के बजाय उसने ये लिख दिया कि 2000 आवर्स में जो यूनिट बनती है वो बननी चाहिए थी। तो यहां पर भी अगर उन्होंने 2000 आवर्स काम किया तो 50 बननी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने 45 यूनिट बनाई या एक्चुअल में उन्होंने 40 यूनिट बनाई। तो मुझे इस बार नंबर ऑफ यूनिट नहीं दी, थोड़ा सा उसने क्वेश्चन के डेटा को चेंज कर दिया। उसने कहा आउटपुट यूनिट की टर्म्स में न देकर आवर्स की टर्म्स में दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो यही आउटपुट हो गया। यानी मैं तो ये मान रहा हूं इस अजम्पशन के साथ कि 1 आवर में 1 यूनिट बन जाती। बहुत ध्यान से सुनना, अब मैंने किस अजम्पशन पर काम किया। 1 आवर में 1 यूनिट बन जाती तो 2000 में 2000 का आउटपुट आना चाहिए था। तो एक्चुअली में भी आपने 2000 घंटे काम किया बट आउटपुट 1800 आया। कोई फर्क नहीं है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किस टर्म्स में उसने मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे अपनी टेबल को उसी टर्म्स में लेकर चलना है। ये क्वेश्चन तो कई बार आपके पेपर में आया हुआ है। एलसीवी इज इक्वल टू टीएससी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टीएससी। तो सर वही बात हो गई ना कि 2000 घंटे काम करने के लिए सोचा था, 2000 घंटे काम किया पर आउटपुट कम आया मतलब। आउटपुट कमाया, बिल्कुल। आइए टीएससी निकालो। 5040 की कॉस्ट 2000 पर है तो 1800 के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए थी, और एक्चुअल में लग गई 6960। 5040 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1800, 4536 माइनस 6960, तो वेरिएंस आ गया आपका 424 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस SR माइनस AR इंटू AH। स्किल्ड के लिए तो देखिएगा, स्किल्ड के लिए हमारे पास SR कितनी थी, 3 रुपए, और माइनस AR कितनी थी, 4 रुपए, और इंटू 1120। तो ये 1120 एडवर्स आ गया। इधर आ जाओ, सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड की रेट क्या थी, 3, ये आ गया 700। एक माइनस 2,
ये आ गया 160 एडवर्स। तो 1120 प्लस 720 प्लस 160 यानी कितना आ गया आपके पास 2000 एडवर्स। 2000 एडवर्स। SH minus AH into SR। आउटपुट पर बेस्ड होगा। स्किल्ड के आर्स कितने थे 1280। 2000 इंटू 1800 तो 1280 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1800 1152। सेमी स्किल्ड के लिए जाइए तो सेमी स्किल्ड में आर्स कितने थे आपके 480। तो ये लीजिए 480 डिवाइड बाय 2000 इंटू 1800 तो ये आ जाएगा आपके पास 432। सर ऊपर वाले का आंसर क्या है 2000। हाँ जी। और अनस्किल्ड 240 आवर्स थे आपके पास। दो सौ चालीस डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1800 अब SH है 1152 माइनस एक्चुअल आवर्स कितने थे हमारे 1120 720 और 160 थे ना। 1120 इंटू 3 रुपए 432 माइनस 720 इंटू 2 रुपीज 216 माइनस 160 इंटू 1 रुपए 1152 माइनस 1120 96 फेवरेबल 96 फेवरेबल 432 माइनस 700 576 एडवर्स 56 फेवरेबल 56 56 प्लस 96 माइनस 576 424 एडवर्स ये लीजिए लेबर मिक्स वेरिएंस RSH माइनस AH इंटू SR। अब की बार मुझे RSH निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम ही आएगा। अगर आप इधर देखो 1280 को डिवाइड करोगे टोटल आवर्स 2000 से और मल्टीप्लाई करोगे 2000 से तो एज इट इज यही के यही आएंगे। यस सर। तो अपने को निकालने की अब जरूरत ही नहीं है तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चार सौ अस्सी माइनस एक्चुअल कितने थे अपने
ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। 1280 माइनस 1120 इंटू 3, 480 फेवरेबल। 480 माइनस 720 इंटू 2, 480 एडवर्स। ये लीजिए आंसर है। बताइए, क्लियर है? Yes,